हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। आप सबके बीच में लेकर आया हूँ यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि फॉर्म फिल करने का डेट है 10 फरवरी से 10 मार्च तक। 10 फरवरी से 10 मार्च तक फॉर्म फिल करने का डेट है, पूरे एक माह का। इसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा नंबर पर है एग्ज़ाम डेट। 20 से 25 अप्रैल तक एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट करेगा एग्ज़ाम का। ठीक, तीसरा नंबर पर है रिजल्ट की घोषणा 25 मई से 30 मई तक। रिजल्ट इसी टाइम देता है, 25 से 30 मई के बीच में रिजल्ट आपका शो कर देगा। इसके बाद चौथा नंबर पे है कि 1 से 25 जून तक काउंसलिंग होगी। 1 से 25 जून तक काउंसलिंग होगी। 1 से 25 जून के बीच में काउंसलिंग होने के बाद तुरंत 1 जुलाई से क्लास भी स्टार्ट हो जाता है। मैं खुद यूपी से ही बीएड की हुई हूँ, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाता है। अब रहा कि मात्र 3 सब्जेक्ट से फ्री में बीएड, तो आप यदि यूपी से होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हर स्टेट का अपना एक रूल होता है कि हम अपने के अलावा अदर वालों को 5% देंगे। तो जो यूपी से होंगे उसके लिए बेटर होगा कि अगर सरकारी फ्री में चाहेंगे, सरकारी कॉलेज लेने के लिए फ्री में बीएड करने के लिए, उसके लिए ये है कि अपने सब्जेक्ट पर कमांड रहेगा। तो ये पेपर होता है पूरे 400 नंबर का। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर होता है, देख रहे हैं कि पेपर वन में जीएस 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 100 नंबर ये हो गया। हिंदी 50 क्वेश्चन, तो ये 100 नंबर हो गया, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50 दूना 100। तो ये टोटल पेपर वन में जीएस और हिंदी, इसमें टोटल आपका 200 नंबर हो जा रहा है। क्वेश्चन 50 जीएस है और हिंदी से 50 क्वेश्चन हैं, तो दोनों 100-100 नंबर का है। तो 100-100 200 नंबर का हो गया, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा। तो 50 दूना 100। फिर एक हिंदी में भी वही हल है, एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा। 50 दूना 100, यानी कि ये पेपर वन क्लियर हो गया 200 नंबर का। अब देखिए पेपर टू आइए। पेपर टू में दिया है साइंस प्लस मैथ, यानी कि आपका सब्जेक्ट जो भी है, आर्ट होगा तो उसमें भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, तो आपका सब्जेक्ट जिसे ऑनर्स पेपर कहते हैं, उससे आपको 100 नंबर का क्वेश्चन एराइज करेगा, यानी 50 क्वेश्चन। फिर रीजनिंग है, रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन रहता है जो 100 नंबर का होता है। तो यह भी हो गया 100-100 200, यानी कि 200 प्लस 200 यानी 400। 400 नंबर में आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, तो 400 नंबर में आपको देखिए यहाँ हम लिखे हुए हैं 320 नंबर आपको लाना कंपलसरी है। अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तो, यानी कि 14,000 के अंदर रैंक रहेगा तो आपका फ्री में सीट लॉक कर सकते हैं। ठीक,
और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। देखिए नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25। हम भी दिए थे, मेरे टाइम में भी था 0.25। तो इसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि आप ज़्यादा आपके पास नॉलेज क्राइटेरिया है तो आप 400 में 320 नंबर लाएंगे। उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, उसके बावजूद 400 में 320 नंबर लाइएगा तो आपको फ्री में मिलेगा कॉलेज सीट। बीएड करने के लिए फ्री में, आपका पैसा नहीं लगेगा। ठीक, इसके बाद है यदि आप किसी भी स्टेट का है, आपको 5% ही ईपी वाला अपना सीट देता है बीएड करने के लिए, 5%। अब अपना वो स्टेट से जितना कैंडिडेट आएंगे उन लोग का करने ना करने से मतलब नहीं है। आपको अदर स्टेट के लिए 5% सीट अलग रखा रहता है, किसमें अदर वाले आएंगे। इसके बाद उसी में आपको अगर बिहार से होंगे तो आप सोचेंगे कि हम यूपी में जाकर फ्री में कर ले। तो ऐसे अगर जिसके पास नॉलेज है तो जो फ्री में करना चाहेगा तो क्यों जाएगा यूपी में, बिहार में कर लेगा। लेकिन सबसे मेन बात तो यहाँ पर है कि अगर फ्री वाला तो सही है, दोनों बिहार में सबसे अच्छा है, वो सेपरेट है, बिहार में वो सेफ है। लेकिन यदि वो अपना ये कट ऑफ जो बताए हैं कि 400 में 320 लाएगा तो वो फ्री में कर सकता है। किसी भी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट में जाएगा अपना फ्री में कर सकता है। तो वो क्यों जाएगा दूसरे स्टेट में, अपना ही स्टेट में कर ले। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यदि अगर वो सोचेगा कि मेरा उतना हम नंबर नहीं ला सकते हैं, मेरा उतना मार्क्स नहीं आ सकता है और मेरा पैसा भी ऊपर से कम लगे, तो सबसे अच्छा है यूपी से बीएड करना। क्योंकि बिहार में 182 पहुंच जाता है। ठीक, और यूपी में आपका ऐसा नहीं है, यूपी में कम पैसा लगता है। तो देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फॉर्म फिल करने की प्रोसेस, यानी कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है, इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस है कि ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स अनिवार्य है, चाहे वो इंटर में आपका जितना हो या मैट्रिक में कितना भी हो, उससे अंतर नहीं है। आपको किसी भी फॉर्म फिल करने का, ये तो आप सब जानते ही होंगे, किसी भी फॉर्म फिल करने का है उसका 50% मार्क्स रहेगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ग्रेजुएशन में, अन्यथा नहीं। यदि कम रहेगा तो आप नहीं कर सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे मेन बात यहाँ पर है काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन और डायरेक्ट एडमिशन में क्या अंतर है, जो थोड़ा सा हम पीछे चर्चा किए हुए हैं। देखिए काउंसलिंग के द्वारा, यदि सबसे पहले तो ये बता दूं कि सरकारी सीट के लिए हम पहले बता चुकी हूँ, वही लोग सरकारी सीट लॉक कर सकते हैं फ्री में।
जिसका 400 में 320 नंबर कंपलसरी आना चाहिए, वो फ्री में बीएड कर सकते हैं। तो फ्री में अगर मान लीजिए कि बिहार का कैंडिडेट रहेगा तो फ्री में करना चाहेगा तो कहीं लिए जाएगा यूपी में। अगर अगर उसके यही दिक्कत हो जाता है थोड़ा रहने वहने का, तो कर सकता है वो भी। लेकिन ये रहने का बात मैं बता रही हूँ कि अपना सुविधाजनक के लिए, कि मान लीजिए कि अगर बिहार का है तो अपना कहीं से किधर भी निकल सकता है। तो यही बात है कि अदर स्टेट में जाने पर थोड़ा हर कुछ मिलाकर चलना पड़ता है, देख कर चलना पड़ता है। तो फ्री में एडमिशन, फ्री में सीट चाहिए तो आपको 320 नंबर, 400 में 320 नंबर लाना ज़रूरी है। या यूपी के लोग हो या बिहार के लोग हो, आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन लेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा, और डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा। डायरेक्ट भी एडमिशन होता है, आपको सारा ये प्रोसेस करना पड़ेगा। फॉर्म फिल कीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन काउंसलिंग काउंसलिंग सबसे बड़ी बात होती है कि काउंसलिंग हम लोग का टाइम में, हमारा 17 से 19 सेशन था, उस टाइम में जो दिया है ना टाइम 1 जून से 25 जून तक, वही जून का महीना था। अब तो ऑनलाइन हो गया है सुविधा। हम लोग का 5,000 का डीडी ले जाकर वहाँ पर, बाप रे, इतना लंबी लाइन लगी हुई थी, इतना लंबी लाइन लगी हुई थी गांधी विद्यापीठ में बनारस, कि समझिए तो ऊपर से धूप और गर्मी इतना सता रही थी कि काउंसलिंग का टाइम याद करने पर बहुत कठिनाई हुआ था। तो काउंसलिंग कराने का मेन मकसद यही होता है कि काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन लेंगे तो अदर स्टेट का हो या यूपी से हो, काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन लेंगे तो वही है कि आपको कॉलेज मिलेगा, मनपसंद मिलेगा, आप जिसमें चाहेंगे उसमें। मतलब कि काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आप उसमें रजिस्टर्ड हो गई कि हाँ हम बीएड करना चाह रही हूँ। उसमें लंबी लाइन लगी रहती है। तो काउंसलिंग में यही होता है कि आप रजिस्टर्ड हो जाती हैं। उस काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको काउंसलिंग होगा, रजिस्टर्ड होइएगा, 24 घंटा के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आता है। अब पता ना क्या हो गया है, उस टाइम 24 घंटा के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आता था। काउंसलिंग का मतलब कि काउंसलिंग के जरिए जितना कॉलेज है, जिस स्टेट में आप माने बिहार से हैं, बिहार में करवा रही हैं, बिहार से बीएड करना चाह रही हैं, या यूपी से आप करना चाह रही हैं, चाहे वो कहीं किसी स्टेट से हो, लेकिन यूपी से चाह रही हैं या बिहार से चाह रही हैं, तो मैं यूपी से बता रही हूँ कि काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आप काउंसलिंग करवा रही हैं, काउंसलिंग हो गया, तो काउंसलिंग करवाने का मेन मकसद यही होता है कि आपका वो जितना उस स्टेट का कॉलेज है, माने जितना कॉलेज बहुत होगा, लेकिन जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है, उसके पर्पस में जितना कॉलेज है, वो कॉलेज का जो साइट है, आपको बिना काउंसलिंग के पहले आपको नहीं मिल सकता है साइट। कि आप उस साइट पर जाकर देख लीजिएगा कितना सीट है बीएड का, साइंस में कितना है, आर्ट्स में कितना है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट से बीएड होता है। ठीक,
तो उसमें आप नहीं देख सकते हैं कि इस कॉलेज का साइट क्या है, कॉलेज का साइट खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। काउंसलिंग के पहले, काउंसलिंग के पहले का ही प्रोसेस है। काउंसलिंग के बाद, काउंसलिंग करा लिए आप, तो काउंसलिंग के बाद आप को ये सारा कॉलेज का, जितना कॉलेज है सारा कॉलेज का साइट खुलने लगेगा। 24 घंटा के बाद, काउंसलिंग कराने के 24 घंटे के बाद OTP आएगा और सारे कॉलेज का साइट खुलेगा। आप अपने मन पसंद से धड़ाधड़ खुलता जाता है। आप अपने मन पसंद से देखिए, मेरा घर के नज़दीक कौन सा कॉलेज है, मेरे बगल में कौन सा कॉलेज है, उसमें सीट कितना है, किस किस कॉलेज का हम सीट लॉक करें। उसमें मान लीजिए 25 कॉलेज का सीट लॉक कर दिए, 25 कॉलेज का सीट लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद क्या होता है कि वो अब यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज वाला सब देखेगा कि आप यहाँ यहाँ सीट लॉक की हैं। फिर मान लीजिए कि आप जो सीट लॉक की हैं, तो मान लीजिए कि किसी एक ही सीट पर दावेदार बनिएगा आप, तो आप मान लीजिए 25 को सीट लॉक कर दी। अब देखिए कि XY, मान लीजिए जो भी कॉलेज है XYZ हम सीट लॉक किए हैं, X पर हमारा नहीं हुआ, X का सीट फुल हो गया, तो वो X वाला भेज देगा Y के मेल, तो Y वाला फिर उसका भी सीट फुल हो जाएगा, तो Z पर भेजेगा, Z वाला अब सीट उसका खाली रहेगा, तब वो एडमिशन देगा। यदि आप कितना भी दूर कॉलेज हो, आप जो लॉक किए हैं वही देगा। तो यदि आप उतना कॉलेज सीट लॉक की हैं, जितना कॉलेज का, उतना सीट में आपको मेल भेजता जाएगा। जहाँ पर आपका सीट खाली रहेगा वहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा। यदि आप सोचिए फर्स्ट चॉइस में डाल दिए हैं, नज़दीक मेरे घर के बगल में कॉलेज है, डाल दिए हैं, वहाँ का सीट फुल हो गया। जैसे हम लोग का ये टीचर नियोजन में हुआ था कि हम यहाँ डाल दिए, वहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए, यहाँ मेरा नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ। अब देख रहे हैं कि कहाँ होगा, अब जहाँ मिला वहीं पर ले लिए। तो इसी तरह इसमें भी है, बस थोड़ा सा अंतर है। यदि आप सीट लॉक की हैं नज़दीक के 2-3 गो कॉलेज का, वो 2-3 कॉलेज का सीट फुल हो गया, अब तो धड़ाधड़ में भाई जब खुलेगा साइट, तो आप ही थोड़ी नहीं उसमें मोबाइल चला रहे हैं, चाहे आप साइबर कैफ़े में जाकर आप ही थोड़ी नहीं केवल हैं कि आप ही कर रहे हैं। उस सबको मालूम हो जाता है, 24 घंटे के बाद OTP आ जाता है, सब धड़ाधड़ सीट लॉक करने लगते हैं लोग। तो जो पहले पहले किया उसका उस प्रोसेस के अनुसार लॉक होता जाता है। यदि आप सीट लॉक की हैं, मान लीजिए आपका घर का बगल में या आपके आसपास में जो भी कॉलेज है, सोच रही हैं कि हम 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के एरिया में जो कॉलेज है उससे हम लॉक कर लें, तो आप लॉक की नहीं मिला, वो मेल भेजेगा दूसरे कॉलेज के पास, वहाँ पर भी नहीं मिला तो वो दूसरा कॉलेज के पास मेल भेजेगा। यानी कि तीसरा कॉलेज दूर है, डिस्टेंस उसका ज़्यादा है। यदि आप वहाँ पर आपका मेल भेजा जा रहा है, यदि आप वहाँ पर आप नहीं जा रही हैं एडमिशन लेने के लिए, तो आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। आप डिस्टेंस समझ कर वहाँ नहीं जा रही हैं कि हम 4-5 गो अपने नज़दीक में डाले थे, मेरा वहाँ नहीं हुआ, अब उतना दूर दे दिया, हम वहाँ पर नहीं लेंगे, तो आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। वो जो आपका 5,000 का DD है ना, वो आपका नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपका,
वो मिलेगा। जो हम लोग का टाइम का हम बता रही हूँ वो मिला था मेरा। लेकिन अब ऑनलाइन हो रहा है काउंसलिंग, ये वाला मैं इसके बारे में अभी नहीं मुझे मालूम है कि इसमें डीडी लेता है कि एक के बार आपका बैलेंस ले लेता है। इसमें शायद हाँ एक के बार इसमें बैलेंस ले रहा है। एक के बार आपका बैलेंस ले रहा है 53,000, जो भी हो 53,000 आपका अकाउंट से ले लेगा। आपका सारा कुछ प्रोसेस के अनुसार आपका सारा कुछ विधि व्यवस्था से करेगा। यदि आप, क्योंकि आप काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन ले रहे हैं ना, तो उसमें तो मेल भेजता जाता है। यदि नहीं लिए एडमिशन तब का वो पैसा पानी में जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप काउंसलिंग में यही तो है अंतर कि मतलब कि यहाँ नहीं वहाँ सीट मिलेगा, यहाँ नहीं वहाँ से होगा। तो थोड़ा सा पैसा का थोड़ा अंतर पड़ता है और कुछ नहीं। और डायरेक्ट एडमिशन में है यही कि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। आपको सारा ये प्रोसेस करना पड़ेगा। एंट्रेंस में बैठिए, फॉर्म फिल कीजिए, एग्ज़ाम का आपका जो भी रिजल्ट आया, एडमिट कार्ड, सब कुछ वो लेगा। पर आप काउंसलिंग नहीं कराइएगा। आप काउंसलिंग नहीं कराइएगा। बिना काउंसलिंग का आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको इस सारा कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, सब कुछ आपसे ले लिया जाएगा। आपका जो भी इंटर BA ग्रेजुएशन सब कुछ है वो सब कुछ ले लिया जाएगा। उसमें डायरेक्ट एडमिशन में, जिससे डायरेक्ट एडमिशन कहते हैं, आप जाइएगा एडमिशन लेने, उस एडमिशन में आपसे सब सारा कुछ ले लिया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि आपको इतना परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। पैसा भी उतना ही लगेगा जितना कि आप काउंसलिंग के द्वारा दे रहे हैं, उतना इसमें भी लगेगा। मान लीजिए कि आप काउंसलिंग कराएं, 5,000 का DD भी लग गया, आपका सीट भी लॉक नहीं हुआ। मेरा भी इसी तरह हुआ था, सीट लॉक नहीं हुआ, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं चला कि 24 घंटे के बाद मेरा OTP आया है। इतना साइट मतलब कि स्लो चल रहा था, क्योंकि साइट सारा कॉलेज का खुला हुआ था। OTP आया, हम देखें तो साइट सारा मतलब कि खुल गया है। लेकिन क्या हुआ उस समय कि इतना ये नेटवर्क महाराज हैं, इतना मतलब कि हाई लोग चला रहे थे सारे जगह, वो इतना बिजी उसका साइट बता रहा था कि सीट लॉक नहीं हुआ मेरा। इतना मतलब कि 24 घंटा के बाद में, मेन बात रहता है ना कि जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है एंट्रेंस एग्ज़ाम, सारा काउंसलिंग वगैरह सभी सारी व्यवस्था करती है, उसका टाइम पर डिपेंड करता है। कितने टाइम के दी है काउंसलिंग करने का, कितना टाइम, कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में वो काउंसलिंग का डेट दी है। तो वो काउंसलिंग का डेट के ऊपर निर्भर करता है कि कब तक से कब तक आपको काउंसलिंग डेट करवाना है, काउंसलिंग करवाना है, उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए काउंसलिंग करवाने का 1-2 दिन का टाइम दिया है, उसी में आपको करवा कर OTP भेजना, सबके मोबाइल पर सारे कॉलेज का डेटा उपलब्ध कराना कि कौन कहाँ से सीट लॉक किया है,
सारा साइट बिजी बताने लगता है। तो उस इस तरह हमारे साथ घटना हुआ था, यही घटना मेरे साथ हुआ था कि इतना सीट मतलब कि लॉक लॉक कर रहे थे साइट पर, इतना बिजी थे कि वो मेरा सीट लॉक नहीं हुआ। सीट लॉक नहीं हुआ तो हमको डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ा। मेरा डीडी भी 5,000 का वापस मिल गया, क्योंकि ये जिस कॉलेज में हम लिए एडमिशन, उस कॉलेज का सर लोग बोले कि आप अपना आराम से जाइए। आप लोग, बहुत लड़कियां थी ऐसे ऐसे जिनका नहीं हुआ था, क्योंकि बिहार वालों को तो हमको लगता है कि बहुत कम ही लोग थे जिसका, एक आधे लोग थे जिसका मतलब कि काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हुआ था, नहीं तो सारे लोग डायरेक्ट एडमिशन लिए थे। यूपी में बगल में कॉलेज है, बक्सर के बगल में भरौली पड़ता है, गंगा ओह पार। उस भरौली से 2 किलोमीटर, बस भरौली से 2 किलोमीटर मंगला भवानी MMB मेमोरियल महिला महाविद्यालय है। MNB महंत नारायण भारती मेमोरियल महिला महाविद्यालय, ये विद्यालय हैं। उस कॉलेज में हम अपना एडमिशन लिए। उस कॉलेज में बहुत कम ही लोग थे जो बिहार के थे कि उनका काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हुआ था, नहीं तो सारे लोग डायरेक्ट गए थे। कुछ नहीं अंतर पड़ा, बैलेंस एक ही, बैलेंस दोनों का एक ही। तो हम क्यों इतना जाकर परेशान होंगे काउंसलिंग के लिए भाई? काउंसलिंग के लिए हम क्यों परेशान होंगे इतना? उस टाइम लंबी लाइन लगी हुई थी काउंसलिंग, हम काउंसलिंग तो करवाए थे। गलती समझिए तो गलती मेरे में भी नहीं थी। मेन मकसद ये था कि कंडक्ट जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कराई थी उसका टाइम पर उन्होंने टाइम कितना दिया, उसी टाइम में कौन कौन सा साइट खुला, साइट बिजी होने लगा, तो उस पर डिपेंड करता है। नहीं मिल पाया टाइम सीट लॉक करने का, तो देखिए काउंसलिंग के द्वारा और डायरेक्ट एडमिशन में यही अंतर होता है। पैसा सेम ही लगता है, पैसा सेम ही लगता है। अब इसमें यही है कि उसमें हम कन्फर्म हो जाते हैं ना काउंसलिंग में कि हम अब सीट लॉक कर दिए हैं, क्योंकि हम तो सीट लॉक कर दिए हैं, मेरा कहीं ना कहीं एडमिशन होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको दूर देगा तो वो दूर भी लेना है, ठीक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कितना भी सीट लॉक हो, मतलब कितना भी सीट फुल हो गया है, भर गया है, आप सीट लॉक की हैं हर जगह, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ मेल लोग भेज रहे हैं, सारा कॉलेज का फुल हो गया है सीट। अब आप बच गई हैं, लेकिन आप काउंसलिंग करवाई है ना जी, आप काउंसलिंग कराए हैं, आप सीट लॉक किए हैं, भले वो कॉलेज का सीट फुल हो गया है, जितना भी कॉलेज है सबका सीट फुल हो गया है, लेकिन आपका अभी एडमिशन नहीं हुआ है, आप काउंसलिंग करवाई हैं, तो ये दावा के साथ कह रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं से उपलब्ध करा के आपको एक सीट जरूर देगा। वो कहीं ना कहीं से उपलब्ध करा के आपको सीट जरूर देगा। रेयर केस में वो लोग क्या करते हैं, उस सीट रखे रहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जहाँ भेज दे वहाँ पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक। नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा, पैसा आपका डांड जाएगा। इस टाइम का बात कह रही हूँ, जो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है उसमें ऐसा हो रहा है। उसमें आपसे पैसा ले लिया जा रहा है, क्योंकि आपको एडमिशन लेना है तो पैसा ले लिया जाएगा। डायरेक्ट में है कि आप किसी भी
डायरेक्टर से, प्रबंधक से जाकर मिली कॉलेज में, आपका सारा प्रोसेस यही रहेगा। आपका सारा ले लेगा, फॉर्म, एग्ज़ाम का रिजल्ट वगैरह सब ले लेगा। बस आप जाइए, डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। उसमें भी लोग सीट रखे रहते हैं, डायरेक्ट पर भी बचा बचा कर। तो डायरेक्ट पैसा उतना ही लगेगा, ठीक ना, पैसा उतना ही लगेगा। तो मैं तो सबसे बढ़िया यही हमको लग रहा है, सबसे अच्छा इजली लग रहा है कि आप डायरेक्ट ही लीजिए, अच्छा रहेगा। जाकर पैसा उतना ही, दोनों काउंसलिंग और डायरेक्ट दोनों का पैसा बराबर लगता है। तो आप जाइए, डायरेक्ट लीजिए एडमिशन। पूर्वांचल से लीजिए, चाहे जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी का कॉलेज है जो भी जुड़ा हुआ है, उनसे लीजिए। दोनों से पैसा सेम ही लगेगा, पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा, दोनों से बराबर लगेगा। लेकिन यह है कि बिहार से कम पैसा में यूपी में बीएड होता है, बिहार से कम लगता है। अब एक बार का उसका फी है 55,000। एक 1 ईयर का, एक ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, तो 1 ईयर का 55,000 है। फीस आप सेकेंड ईयर में जाइएगा तो 31,000 लगेगा। सेकेंड ईयर में जाइएगा तो 31,000 लगेगा। आप फर्स्ट ईयर में 55,000 लगेगा। तब समझिए 86,000 के आसपास जा रहा है, 86,000 के आसपास जा रहा है। तो बेटर है, यदि आप करना चाह रहे हैं यूपी से तो करिए। यदि आप क्लास करना चाहिएगा तो क्लास भी कीजिएगा, नहीं तो आपको 75% दिखाना पड़ता है वो उपस्थिति, ठीक। आपको अटेंडेंस 55% होना चाहिए। तो 75, सॉरी। तो आप मान लीजिए कि आप तेज तर्रार हैं, आप में वैसा नॉलेज है, तो आप सोचेंगे कि हम नहीं जाएंगे, दूर है, ये है, वो है। तो क्या करना है, सबसे अच्छा है कि आप कितना भी करिएगा तो यूपी से कम ही, आपका बिहार से कम ही पैसा लगेगा। क्या करना है, आप एक सेमेस्टर का 5,000 दे दीजिए, एक सेमेस्टर का 5,000 दे दीजिए, आपका सारा काम क्लियर। एग्ज़ाम के टाइम जाइए, प्रैक्टिकल का टाइम जाइए, बस आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से घर पर पढ़ते रहिए, बुक ले लीजिए, इसका साइट देखते रहिए और अपना बुक लेकर घर पर पढ़ते रहिए। एक ईयर का, 1 ईयर का 5,000 दे दीजिए, 1 ईयर का 5,000, 10,000 दीजिए, 86,000, 10,000, 96,000 पड़ा ना। यहाँ पर बिहार में 1,80,000, 90,000 लोग लेते हैं। कितना भी पढ़ेगा ना तो बिहार से बेहतर पढ़ेगा, बेटर, बिहार से बेटर पढ़ेगा। क्योंकि बिहार में लोग एक ही बार में पैसा ले लेते हैं। तो हम तो भाई वहीं से किए हुए हैं, यूपी से, तो हमको अच्छा लगता है, जो भी हो, लेकिन पैसा कम लगेगा यूपी से। आप भी कीजिए, देखिए एक बार। चलिए ठीक है।